इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ आने के लिए जबरदस्त तरीके से कोशिश कर रहे हैं, छटपटा रहे हैं कैसे भी दोनों एक साथ आ जाएं। अब तो जब से उद्धव ठाकरे के जन्मदिन के मौके पर राज ठाकरे उनके घर पहुंचे तो उसके बाद लगने लगा है कि ना सिर्फ उद्धव ठाकरे बल्कि राज ठाकरे भी चाहते हैं कि दोनों साथ आ जाएं, एक गठबंधन में चुनाव लड़ें। अब लेकिन इस गठबंधन के जी हाँ उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने के सिर्फ फायदे ही फायदे नहीं है बल्कि बड़े बड़े नुकसान भी हैं। और ऐसा न हो कि एक साल बाद उद्धव ठाकरे पछता रहे हो। तो गठबंधन के क्या हैं 5 बड़े फायदे और 5 बड़े नुकसान, वो आपको दिखाते हैं, एक साथ बताते हैं सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या उद्धव ठाकरे के लिए ये गठबंधन फायदे का सौदा होगा या फिर नुकसान का सौदा, कमेंट जरूर करें। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मराठी वोटों को एक साथ करने के लिए साथ आने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार एक दूसरे को साथ दे रहे हैं। ठाकरे को बड़ा ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस साथ में इस गठबंधन में कई बड़े नफे नुकसान जुड़े हुए हैं, छिपे हुए हैं। तो अब पहले आपको वो फायदे बताते हैं जो कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को एक साथ आने पर हो सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा दोनों को ये होगा कि ठाकरे ब्रांड को बड़ी और नई ताकत मिलेगी। ठाकरे ब्रांड महाराष्ट्र में फिर से सबसे बड़ा उभर सकता है और अगर ठाकरे ब्रांड बड़ा बन जाता है, उभर जाता है एक बार फिर से, तो ठाकरे ब्रांड के बलबूते पर ये दोनों भाई न सिर्फ बीएमसी चुनाव बल्कि आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव में भी बड़ा राजनीतिक मुकाम हासिल कर सकते हैं। और एक तरह से जो बाला साहब ठाकरे के दौर में ठाकरे ब्रांड हुआ करता था उसी तरह की पुरानी ताकत वापस आ सकती है। दूसरा बड़ा फायदा यह होगा कि अभी हालिया आने वाले बीएमसी चुनाव में इसका बड़ा फायदा मिल सकता है क्योंकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना, राज ठाकरे की एमएनएस अलग अलग होकर कमजोर भी हैं और दोनों एक साथ आते हैं तो तय है कि मराठी वोट एक होगा। और राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि बीएमसी चुनाव में इसका बड़ा फायदा मिल सकता है। खासतौर पर मुंबई के चुनाव में, बीएमसी का जो मुंबई में चुनाव होने वाला है उसमें बड़ा फायदा मिल सकता है और उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए यहाँ जीत जरूरी भी है, इसीलिए दोनों यहाँ पर एक साथ मिलकर जीत सकते हैं। बड़ा दावा यहाँ पर उनकी जीत का हो सकता है। यही नहीं, इन दोनों को साथ में आकर इन दोनों को सियासी फायदा केंद्रीय स्तर पर भी मिल सकता है। अगर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक साथ आते हैं तो केंद्र में भी इनकी दखल या कहें कि इनकी ताकत बढ़ सकती है क्योंकि ये दोनों के अगर ज्यादा सांसद होंगे, दोनों के ज्यादा विधायक होंगे तो केंद्र में ज्यादा बेहतर डील करने की पोजीशन में होंगे और दोनों ही भाई एक तरह से एक साथ आकर मराठी वोट बैंक में पूरी सेंध लगाकर खुद को केंद्रीय नेता के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद एक और अगला फायदा जो ये हो सकता है कि इन दोनों के बेटों को बढ़िया सियासी प्लेटफॉर्म मिल सकता है, चाहे वो अमित ठाकरे हो या फिर आदित्य ठाकरे। इन दोनों को उस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिला जैसा प्लेटफॉर्म राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को बना बनाया मिला उनके पिता और चाचा बाला साहब ठाकरे की तरफ से। तो यहाँ पर ये दोनों पार्टियां एक साथ आती हैं तो अमित ठाकरे और आदित्य ठाकरे के लिए भी बढ़िया प्लेटफॉर्म यहाँ पर तैयार हो सकता है और उन दोनों को आगे लंबी राजनीति के लिए बढ़िया लॉन्च पैड मिल सकता है और सीधे सीधे वो हवाई फायर कर सकते हैं। अब ये तो फायदे हैं लेकिन कुछ ऐसे नुकसान भी हैं जो कि उद्धव ठाकरे के लिए ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं क्योंकि राज ठाकरे तो फिलहाल कहीं अस्तित्व में है ही नहीं, सियासी तौर पर पूरी तरह से दूर दूर तक उनका कुछ ऐसा आता पता दिखता नहीं है, लेकिन हाँ वोट काटने की कंडीशन में वो जरूर रहते हैं। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे को ही बड़े नुकसान हो सकते हैं। पहला बड़ा नुकसान, उद्धव ठाकरे और ठाकरे ब्रांड में राज ठाकरे हावी हो सकते हैं क्योंकि उद्धव ठाकरे थोड़े से इंट्रोवर्ट माने जाते हैं, थोड़े से कम बोलने वाले और उनकी धमक थोड़ी सी ऐसी है कि वो हल्के अंदाज में माने जाते हैं जबकि राज ठाकरे को फायर ब्रांड नेता माना जाता है। तो ऐसे में राज ठाकरे उनके ऊपर आ सकते हैं, ये पहला बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरा नुकसान ये हो सकता है कि उद्धव ठाकरे की दोस्ती कांग्रेस और एनसीपी से टूट सकती है क्योंकि राज ठाकरे कभी भी कांग्रेस के लिए वोट मांग नहीं सकते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस और एनसीपी यानी कि शरद पवार की दोस्ती उद्धव ठाकरे को यहाँ पर छोड़नी पड़ सकती है। तीसरा बड़ा नुकसान ये है कि अगर राज ठाकरे के साथ आने के बाद भी कोई फायदा नहीं मिला
तो उद्धव ठाकरे न घर के रहेंगे न घाट के, क्योंकि यहाँ पर वो बीजेपी का साथ पहले ही छोड़ चुके हैं, कांग्रेस और एनसीपी का साथ भी छोड़ देंगे तो फिर उनके लिए आगे के रास्ते मुश्किल हो जाएंगे। चौथा बड़ा नुकसान ये होगा कि उद्धव ठाकरे के लिए अब करो या मरो की कंडीशन हो जाएगी, और अगर इस कंडीशन में उद्धव ठाकरे की पार्टी बीएमसी में कुछ नहीं कर पाती है तो फिर उनके लिए अपनी पार्टी को बचा तक पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बाकी के उनके नेता और कार्यकर्ता, सांसद, विधायक सारे के सारे एक झटके में छोड़कर शिंदे गुट या फिर बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। ये उनको बड़ा झटका लग सकता है। और पांचवा सबसे बड़ा झटका ये होगा कि अगर यहाँ पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में दोबारा से कोई दिक्कत होती है, दोबारा से दोनों के बीच में अलगाव होता है, तो इसका ठीकरा उद्धव ठाकरे पर फोड़ा जा सकता है। राज ठाकरे इसे भुना सकते हैं पब्लिक के बीच में और खुद को उद्धव ठाकरे के बजाय बाला साहब ठाकरे का सबसे बड़ा उत्तराधिकारी भी घोषित कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बड़ा मौका राज ठाकरे के लिए भी है कि बाला साहब की पूरी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए खुद का नाम आगे किया जाए, और वो पूरी कोशिश भी करेंगे। तो कुल मिलाकर ये नफे नुकसान यहाँ पर हैं जो कि उद्धव ठाकरे के लिए ज्यादा नुकसान साबित हो सकते हैं अगर ये गठबंधन काम नहीं किया तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें वैसे ही बढ़ी हुई हैं, ऊपर से संजय राउत जैसा साथी हो, संजय राउत जैसा आपका सेनापति हो तो फिर और मुश्किलें बढ़नी तय हैं। इसीलिए तो इस बीच संजय राउत ने मामला कुछ ऐसा उछाला कि उल्टा उन पर ही आंच आ गई। असल में संजय राउत ने महाराष्ट्र में एम्बुलेंस घोटाले का मामला उठा दिया। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में एम्बुलेंस में बड़ा घोटाला हुआ है। अमित सांलुंखे एक सुमित फैसिलिटीज कंपनी है, उसके मालिक हैं, तो उनको दिया गया एम्बुलेंस का टेंडर और 800 करोड़ रुपए इसके लिए दी गई और एम्बुलेंस की भारी भरकम डील ये हुई। लेकिन संजय राउत ने दावा किया कि सुमित फैसिलिटीज को दी गई ये डील असल में 100 करोड़ रुपए की थी, यानी कि 700 करोड़ रुपए डकार लिए गए, 700 करोड़ का घोटाला हो गया। यही नहीं है, संजय राउत ने यहाँ तक कह दिया कि ये घोटाला पूरी तरह से एकनाथ शिंदे और उनके बेटे श्रीकांत शिंदे की देखरेख में हुआ और सारा का सारा पैसा सुमित फैसिलिटीज से घुमा श्रीकांत शिंदे यानी कि जो एकनाथ शिंदे के बेटे हैं उनके ट्रस्ट में पहुंचाया गया। उनके ट्रस्ट के जरिए पैसे को ब्लैक से व्हाइट किया गया। यही नहीं, इस मामले में संजय राउत लिकर स्कैम को भी ले आए। अभी हाल ही में झारखंड में 450 करोड़ रुपए के घोटाले में आरोपी अमित सांलुखे को गिरफ्तार किया गया रांची से। तो इससे पहले छत्तीसगढ़ में भी शराब घोटाले में सांलुखे का नाम आया था। तो अब बड़ी खबर ये है कि वही सांलुखे हैं, यानी कि सुमित फैसिलिटीज वाले, जिन्होंने महाराष्ट्र में घोटाला किया, ऐसा संजय राउत का कहना है। और यही नहीं, संजय राउत ने कहा कि ये सारे के सारे लोग यानी कि अमित सांलुखे, सुमित फैसिलिटीज, श्रीकांत शिंदे, एकनाथ शिंदे पूरी तरह से घोटालों में लिप्त हैं। न सिर्फ एम्बुलेंस घोटाला बल्कि शराब घोटाले में भी लिप्त हैं। लेकिन यहीं पर जब ये सब कुछ कहा तो इसके बाद तो संजय राउत पर उल्टा आरोपों की बौछार हो गई और यहाँ तक मामला आ गया कि अब उद्धव ठाकरे के पूरे कच्चे चिट्ठे खोल दिए जाएंगे। एकनाथ शिंदे ने कह दिया कि बीएमसी में पिछले 25 सालों में कई गड़बड़ियां हुई, मुंबई को लूटा गया है। अब तक मैं चुप रहा लेकिन अब चुप नहीं रहूंगा। शिंदे ने कहा कि ये लोग मुझे नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं लेकिन उनके खुद के घर शीशे के बने हुए हैं, तो अब असली एक्शन होगा। यही नहीं, एकनाथ शिंदे ने कहा कि मीठी नदी की गाद सफाई के मामले में भारी करप्शन हुआ, सड़क निर्माण में गड़बड़ियां हुई, यहाँ तक कि खिचड़ी वितरण में बड़े घोटाले किए गए और इसमें पूरी तरह से शिवसेना यूबीटी की भूमिका संदिग्ध रही है और उद्धव ठाकरे की भूमिका संदिग्ध रही है। यानी कि एक तरफ इधर दो आरोप लगाए संजय राउत ने, उधर से पलटवार हुआ उद्धव ठाकरे पर। यानी कि संजय राउत का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ गई। उद्धव ठाकरे के खिलाफ जांच की बातें होने लगी, उद्धव ठाकरे को फिर से एक्शन लेकर जेल में डालने की बातें होने लगी। तो यहाँ पर संजय राउत ने जो कहा उसका उल्टा खामियाजा उद्धव ठाकरे को उठाना पड़ रहा। हो सकता है आने वाले दिनों में और मुश्किलें उद्धव ठाकरे के लिए ना आ जाए। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि संजय राउत ने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली, अपने मालिक उद्धव ठाकरे के लिए भस्मासुर बन गए संजय राउत और आगे और मुश्किलें वो खड़ी कर सकते हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।